हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कल थर्ड चैप्टर का दिया था जिसको हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम कराएंगे आपको 7th क्लास का 4th चैप्टर ग्रैंड माज किचन, यानी कि दादी माँ की किचन कलेक्ट करना है। अ किचन इज ए स्टोर हाउस ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स। इस बात को तो हम भी जानते हैं। एक किचन में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के यूटेंसिल्स बोलते हैं, बर्तन होते हैं जिसमें कि रखे रहते हैं। स्टोर हाउस बोलते हैं, मैंने उसमें बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, रखे रहते हैं। ठीक है। वॉक अराउंड द किचन इन योर हाउस। आपको किचन में घुसना है जो आपके घर में है। मेक अ लिस्ट विद द नेम्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स दैट यू कैन सी प्लेस्ड ऑन योर किचन शेल्फ्स। आपको एक लिस्ट बनानी है उन विभिन्न प्रकार के बर्तनों की जो आप अपने किचन की शेल्फ्स में रखे हुए देखते हैं या उनको देख सकते हो। आप कम्युनिकेट करना है। ग्रैंड पेरेंट्स आर रिच रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज। इस बात को तो हम भी जानते हैं कि हमारे दादा दादी जो होते हैं वो नॉलेज बोलते हैं ज्ञान, और रिपोजिटरी बोलते हैं खजाने, यानी ज्ञान का खजाना होते हैं। शेयर विद द क्लास a valuable life lesson that you learned from one of your grandparents or any other elder in your house। तो आपको क्लास के साथ में उस वैल्यूएबल लाइफ लेसन को शेयर करना है जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे हैं या किसी और अदर एल्डर पर्सन से आप सीखे हैं अपने ही हाउस में। सेलिब्रेट करना है। ड्रॉ यूटेंसिल्स हुज नेम्स राइम्स विद द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स। आपको उन बर्तनों का उन यूटेंसिल्स को ड्रॉ करना है जिनके नेम राइमिंग में आते हैं, यानी उनके जैसे बोलने में हमारे लिए राइमिंग वर्ड लगते हैं, एक जैसी ले आती है। विद द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स, इन जो पिक्चर आपके लिए सामने दी गई हैं। चलते हैं लेसन पर। तो यहाँ से लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हम रीड करना है सबसे पहले चैप्टर को। Grandma's kitchen is so full of warmth and light। तो ग्रैंड माँ की जो किचन है वो भरी हुई है किससे? गर्मी से एंड लाइट से। इट मीन्स ग्रैंड माँ की जो किचन है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें अधिक प्रकाश भी है। और ऑन ईच विजिट, जब हम जाते हैं, ईच विजिट मतलब हम जब भी कभी जाते हैं, शी वेलकम्स अस विद स्माइल सो ब्राइट। वो हमारा स्वागत करती हैं खुश होते हुए, चमकते हुए, चहकते हुए। She hands us huge albums with photographs in monochrome। तो वो हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी एल्बम दे देती हैं। ठीक है, एल्बम दे देती हैं इन मोनोक्रोम। मोनोक्रोम बोलते हैं एक ही रंग की, जिसमें बिल्कुल एक जैसे ही रंग उसमें होते हैं। इससे आगे देखते हैं। At the smell of ghee from the kitchen fills the entire home। और देखिएगा, क्योंकि इस घी की जो स्मेल होती है अगर वो किचन से आ रही है तो पूरे घर में फैल जाती है। एंटायर होम बोलते हैं पूरे घर में। फिल्स का मतलब भर देती है, भरने का मतलब भरना बोल दीजिएगा, या फिर यहाँ पर फैल जाती है। एट वंस द विशल फ्रॉम द कुकर इकोज इन द किचन। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक बार तो कि जो कुकर की जो आवाज़ होती है वो किचन में इको करते, इको बोलते हैं गूंजना, क्योंकि कुकर की जो आवाज़ होती है एक बार बोले फिर दोबारा सीटी बजती है। इंडिकेटिंग दैट, ये इशारा करते हुए वो सीटी बजती है, दैट द पोटैटोज आर ऑलमोस्ट डन, कि जो उसमें पोटैटोज हैं वो पक चुके हैं या हो चुके हैं। शी रशेज टू द किचन एंड पुट्स द पैन टू हीट। और जल्दी से किचन की तरफ दौड़ती हैं। कौन दौड़ती है? दादी माँ। एंड पुट्स द पैन टू हीट, और उस पे ऊपर जो पैन होता है उसको गर्म करने के लिए रख देती हैं। देन कॉल्स अस, तब वो हमें बुलाती हैं आउट टू हेल्प हर विद द बॉल्स ऑफ वेट। ठीक है, तो जिससे कि हम बाहर आ जाएं और उनकी हेल्प करें। जो गेहूं के जो बॉल्स हैं, गेहूं का मतलब, और जो गेहूं का जो आटा है तो उसमें जो बॉल्स बनी है उसमें बनाने में उनकी हेल्प करें। सुन जल्दी ही द स्टीमिंग हॉट पराठाज आर रेडी। जल्दी ही जो भाप के, स्टीम बोलते हैं भाप के बने हुए गरम गरम पराठे रेडी हो जाते हैं। फॉर एनी एलिमेंट दिस इज द बेस्ट रेमेडी।
किसी भी एलिमेंट बोलते हैं रोग या कोई बीमारी हो, ठीक है, उसके लिए दिस इज द बेस्ट रेमेडी, ये सबसे अच्छी औषधि है। रेमेडी बोलते हैं उपचार भी है, दवा भी है, औषधि भी है। Then she then makes us sit in circles on the kitchen floor, तब वो हमें किचन की फ्लोर पर ही सर्कल यानी गोलाई में बिठा देती हैं। As she goes on narrating stories and folklore, तो जैसे कि ऐसे बता दें जैसे कि वो हमारे लिए कोई कहानी बताने वाली। हाँ, फॉक्टर बोलते हैं घरेलू कथा या कोई घर की कथा या कहानी, जो भी घर की कहानी होती है उसको बताने वाली होती हैं। We enjoy the parathas shaped as triangles, हम पराठे को एंजॉय यानी कि खाते हैं, बड़े मजे लेकर के खाते हैं, जो कि एक ट्रायंगल्स की शेप में, त्रिकोण की शेप में होता है। एज वी लिसन टू हर स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड जंगल्स, और हम उनकी स्टोरी को, उनकी कहानियों को सुनते जाते हैं, जो कि होती है परियों के बारे में और जंगलों के बारे में। उनकी कहानियाँ जो होती हैं उन कहानियों को हम सुनते जाते हैं। शी टेल्स अस हाउ गुड ऑलवेज ट्रिम्स ओवर एविल, वो हमको ये भी बताती हैं कैसे अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है या विजय पाती है। एंड देन सिंग्स अस ए लुलाबाई विद ए टच सो जेंटल, उसके बाद तब वो गाती हैं, क्या लुलाबाई बोलते हैं, एक लोरी गाती हैं, विद ए टच सो जेंटल, छूते हुए, टच करते हुए, बहुत ही प्यारी लोरी सी गाती हैं। ऑन विंटरी नाइट, जब सर्दियों की रात होती है, ग्रैनी सर्व अस हॉट चॉकलेट, ग्रैनी हमें सर्व करती हैं, परोसती हैं, खिलाती हैं, हॉट गर्म गर्म चॉकलेट खिलाती हैं। एज वी हंट फॉर कुकीज इन द किचन कैबिनेट, यानी कि जैसे कि हम कोई कुकीज़ है, मतलब जो कुकीज़ होती हैं, चॉकलेट्स हैं, किचन में उनका संदूक हो, इस तरीके से हमको खिलाती हैं। सच मोमेंट्स, ऐसे जो पल होते हैं, विद ग्रैंड माँ आर फुल ऑफ जॉय, तो जितने भी ग्रैंड माँ के साथ जो पल बिताए हुए बहुत आनंददायक होते हैं। अनपैरेलल्ड वी प्ले एंड दस बी एन्जॉय, तो ये अनपैरेलल बोलते हैं बेमिसाल होते हैं, ये जो पल होते हैं बेमिसाल होते हैं। वी प्ले हम खेलते हैं, एंड दस भी एंजॉय, और हम इस तरीके से एंजॉय भी करते हैं। ये जो स्टोरी लिखी है, ये पोएम जो लिखी है, वो इला गर्ग ने लिखी है। अब देखते हैं इस चैप्टर का बुक वर्क। देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स यू कैन सी इन द बुक, देखते हैं। तो मार्क दिस सेंटेंस एज ट्रू और false. Grandma welcomes the children with a dull smile on her face, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, क्योंकि उनकी ब्राइट स्माइल होती थी, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, हमने लिखा भी है, पेन से लिखा हुआ है। द विशल लेट आउट बाय द कुकर इकोज इन द लिविंग रूम, कि लिविंग रूम में होती है, क्योंकि बराबर में किचन के लिविंग रूम भी होते हैं, ये सही हो जाएगा आपका। आलू पराठाज आर द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी एलिमेंट, ट्रू, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ट्रू है। द चिल्ड्रन एंजॉय ईटिंग स्क्वायर शेप पराठा, ये तो अभी यहीं पर दिखाया गया है, ट्रायंगल शेप में था। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका फॉल्स। देखेंगे लास्ट वाला, द चिल्ड्रन कंसिडर द प्रेशियस मोमेंट्स स्पेंट विद ग्रैंड माज टू बी जॉयफुल, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब देखेंगे इसके आगे वाला बुक वर्क, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पेज नंबर 37 पर सम बुक वर्क। तो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द होमोफोन्स पेयर फ्रॉम द बॉक्स। इसमें होमोफोन्स यानी कि एक जैसी आवाज़ जो आती है लेकिन वर्ड अलग होते हैं, उनका मीनिंग भी अलग होता है, वो यहाँ पर आप फिल करने हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे इन द फेरी टेल, टेल का मतलब कहानी होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला सेकंड वाला इसमें आएगा। ठीक है, तो दैट आई रीड यस्टरडे द विच इज विच पैट द एक्सीडेंट हार्ट इज टेल, इसमें आ जाएगा ये वाला। तो पहले आएगा टेल, ये वाला आएगा, उसके बाद में ये वाला टेल आएगा, क्योंकि इसमें कहानी होती है और इसमें होती है पूछ। तो सेकंड, आवर अपॉइंटमेंट विद द स्कूल प्रिंसिपल इज आफ्टर एन आवर, तो ये भी, इसको भी हम आवर बोलते हैं, इसको भी आवर बोलते हैं। तो पहले ये वाला आवर आएगा, उसके बाद ये वाला आवर आएगा। तो पहले ये वाला आवर आएगा, उसके बाद में ये वाला आवर आएगा। थर्ड में द विला एनाबेल्ड अस टू सी, सी का मतलब पहले देखना होगा, तो यहाँ पर पहले हम करेंगे इस वाले सी को फिल करेंगे, उसके बाद इस वाले सी को फिल करेंगे। द सी क्लोजली, तो फोर्थ देखते हैं, द ओनली राइट, राइट का मतलब अधिक सही होता है, तो इसमें ये वाला फिल करेंगे पहले। ठीक है, ये फोर्थ में आ जाएगा। उसके बाद में अ वे टू राइट ए गुड एग्जाम इज रेगुलर स्टडी, उसके बाद में ये वाला राइट आएगा। ठीक है,
फिफ्थ देखते हैं मितालीज सन, सन का मतलब बेटा होता है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ वैल्यू में प्लेड इन द सन फॉर एन आवर, ये इसका भी बुक वर्क हो गया है। नीचे वाले बुक वर्क को देख लें, इसमें होमोनिम्स फिल करने हैं, तो रीड द मीनिंग्स केयरफुली देन अनस्क्रैम्बल द होमोनिम्स, इसमें अनस्क्रैम्बल भी करना है। जो आगे जो ब्रैकेट में जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको मिला करके हमको सही वर्ड बनाना है, तो इसमें देख लेंगे डायरेक्टली आपको आंसर बता दें, क्योंकि इससे फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो फर्स्ट में इससे देखेंगे सिंक वर्ड बन सकता है, इससे बोल्ट वर्ड बन सकता है, इससे टीयर वर्ड बन सकता है, और इससे शिप वर्ड बन सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका बुक वर्क फिनिश हो चुका है। ये हमने एक बच्चे की ही नोटबुक ली है जिसमें हमने वर्क कराया था, तो हमने इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स करवाए हैं। तो देखते हैं। वार्मथ मीन्स गर्मी होती है, अंटार मीन्स पूरा यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया। एलिमेंट, ये वर्ड मीनिंग बच्चे ने गलत लिख दिया है, तो ये एलिमेंट वर्ड है जो आपकी बुक में दिया गया है। एलिमेंट यानी कि रोग या पीड़ा। रेमेडी बोलते हैं उपचार या इलाज। फोकलोर बोलते हैं घरेलू कथा या जन कथा। मोनोक्रोम बोलते हैं एक रंग का या बेरंग, ठीक है। ट्रिम्प बोलते हैं विजय या विजय पाना। लुलाबाई बोलते हैं लोरी। कैबिनेट बोलते हैं दराज वाली संदूक। कोई अनपैरल बोलते हैं अनोखा या अनूठा या बेमिसाल। इको बोलते हैं आवाज़ का गूंजना। इंडिकेट बोलते हैं इशारा करना, संकेत करना। नेट बोलते हैं बताना। मोमेंट बोलते हैं पल। और सर बोलते हैं परोसना। एल बोलते हैं बुराई। ह्यूज मीन्स विशाल या बहुत बड़ा। वेलकम स्वागत करना। रश जल्दी करना। ऑलमोस्ट बोलते हैं लगभग। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर से इतनी ही वर्ड मीनिंग हमने निकाली हैं। अब देखते हैं इसकी समरी और इसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं, अब आपके लिए दिखा देते हैं हम आपके लिए। इसकी कुछ समरी है और कुछ क्वेश्चन आंसर देखो, इसमें जो बुक में क्वेश्चन आंसर हैं वो रेफरेंस वाले क्वेश्चन आंसर हैं, बट रेफरेंस वाले को छोड़ करके हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ आंसर बनाए हैं, तो उनका आप देख सकते हैं। तो द पोएम ग्रैंडमाज किचन, जो समरी है इस चीज़ को समरी हमने लिख दी है इसकी। द पोएम ग्रैंडमाज किचन इज रिटन बाई इला गर्ग। दिस पोएम टॉक्स अबाउट द लव ऑफ ए ग्रैंड मदर फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। She makes them feel special by welcoming them in her house with a warm smile, preparing delicious food for them, like parathas, stuffed parathas and hot chocolates, and telling them interesting stories and folklores. She makes them sleep by singing lories, warmth, a gentle touch. The children too loved the whole time playing and enjoying with their grandmother. So there are some question answer from this chapter. We can find according to stories, ठीक है। तो how does the grandmother welcome her grandchildren on their visit? The grandmother welcomes her grandchildren with a bright smile on their visit. Second question, what does the grandmother cook in the kitchen and why? आंसर देखेंगे। The grandmother cooks the potatoes stuffed parathas in the kitchen to make her grandchildren feel very happy. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the grandmother do when she finds her grandchildren searching for cookies in the cabinet kitchen? तो आंसर देते हैं when the grandmother finds her grandchildren searching for cookies, she cooks and serves them hot chocolate. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Write 2 words or phrase which shows that the children loved their visit living with their granny. आंसर देखते हैं। The 2 words or phrase are unparalleled and full of joy. तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम ग्रैंडमाज किचन? तो इसका तो हमने पहले बता दिया था आपके लिए। द राइटर ऑफ द पोएम ग्रैंडमाज किचन इज इला गर्ग। तो यहाँ तक आज दोस्तों इस चैप्टर आपका 4 फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको देखेंगे।